गाजियाबाद की मोदीनगर थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। साथ ही बदमाश के दूसरे साथी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार किए हुए बदमाशों से लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यूपी के गाजियाबाद में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। शाहजहांपुर रोड पर चौकी क्षेत्र मोदी भवन में थाना मोदीनगर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें से जो है एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान जो है निशांत और मोहित के रूप में हुई है। तो गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। यूपी के गाजियाबाद से ये खबर। आरोपियों से अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। आरोपियों से अवैध हथियार और बाइक बरामद किया गया है। तो देखिए, यूपी के गाजियाबाद से ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मृत बुजुर्ग महिला से कागज पर अंगूठा लगवाया जा रहा है। आरोप है कि वृद्धा के नाम 2.5 बीघा से ज्यादा जमीन को हथियाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। यहां कागज के दुरुपयोग न करने की चेतावनी देकर दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया। सीओ सलोन अमित सिंह का कहना है कि अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ है, इसलिए मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि अगर इस कागज के दुरुपयोग हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सलोन थाना इलाके के दुबहन गांव का बताया जा रहा है। मोहनलाल के 4 लड़के हैं, प्रेमलाल, बंसी, कंसे, धुन्नी। ये लोग जबरदस्ती मृतक जो है मर चुके हैं, उनका अंगूठा लगवा रहे थे। अच्छा, फिर कैसे आपको पता चला? पेपर मैंने वहीं चुपके से वीडियो बनाया। उसके बाद सामने आया तो लोग हमको मारने दौड़े। अच्छा, उनके नाम कितनी संपत्ति है? उनके नाम संपत्ति 2.5 बीघा एकचक है और छोटा 4-5 हिस्सा और है। तो कुशीनगर के तुमकोहिराज थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान मुठभेड़ में गोली लगने से 2 तस्कर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों के पास से एक पिकअप गाड़ी, 3 तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एक आरोपी कुशीनगर का निवासी है और दूसरा आरोपी गोपालगंज का निवासी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। तो धर्मनगरी वृंदावन में मनास्वामी हरिदास महाराज का प्राकट्योत्सव और राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस बीच अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज के प्राकट्योत्सव के पावन अवसर पर उनकी साधना स्थली श्रीनिधि वनराज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी। मंदिरों को रंग बिरंगे फूल, गुब्बारे और रोशनी से सजाया गया था। तो वही अष्टमी के मौके पर अपनी आराध्य राधे के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई राधा रानी के जन्म उत्सव का साक्षी बनना चाहता था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला सभी अपनी राधा रानी के दर्शनों को ललायत थे। ब्रिज के कुंड, कुएं, तालाब के जल और जड़ी बूटियों के साथ राधा रानी का अभिषेक किया गया। पूरा ब्रजमंडल राधा रानी के जयकारों से गूंज उठा। आपने देखा अभी स्वामी हरदास जी का महाअभिषेक हुआ था पंचामृत,
इसके बाद में यहाँ पे बधाई गायन होगा, संतों द्वारा बधाई गायन होगा, फिर आरती होगी 7:30 बजे। 7:30 बजे आरती होने के बाद में यहाँ पे दूर दूर से आए गायक स्वामी हरदास जी के सामने अर्जी लगाने के लिए आते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो बधाई होती है वो बधाई गाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शाम को 7 बजे करीबन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी अपने चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर में भ्रमण करते हुए यहाँ पर आते हैं अपने भक्तों के साथ में। स्वामी हरदास जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्वामी हरदास जी के संग में प्रसादी पाते हैं। तो अमरोहा में रात के अंधेरे में जेसीबी से अवैध खनन हो रहा था। खनन विभाग और प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ था, या यूं कहा जा सकता है कि खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी खनन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाना सैदनगली इलाके के कस्बा उझारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, अधिकारियों की मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध खनन करने में खनन माफिया जुटे हुए हैं। सरकार के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। तो अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खनन चल रहा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बांदा में आईएएस अधिकारी समेत डूडा विभाग के बाबू और स्टेनो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज होने का मामला सामने आया है, जहां काशीराम कॉलोनी की एक महिला ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल महिला ने सास की मौत के बाद उसके बेटे को विरासत के तौर पर कॉलोनी का आवंटन दिए जाने को लेकर गलत रिपोर्ट लगाने की शिकायत की। वह इस बारे में डूडा विभाग के बाबू शारदा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए अपने आप को निर्दोष बताया है। वहीं जब इस पूरे मामले पर डूडा विभाग के अधिकारी राकेश जैन से जानकारी मांगी गई तो वो गोलमोल बात करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि एसडीएम या किसी और पर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है। उनका कहना था कि जांच के बाद शहर कोतवाली में मुकदमे के लिए तहरीर दी गई थी। इस मामले में हमारे डूडा अधिकारी की बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पीड़िता रीना की तहरीर लगी है। मुकदमे में आरोपियों की सूची में साफ साफ लिखा है कि एक अधिकारी सहित 2 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक एसडीएम है सुधीर सर, दूसरे शारदा बाबू डूडा विभाग से, और एक अखिलेश जी सर, उनके नाम पे मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है सर। क्या कारण पड़ा कि तुम्हें इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, क्यों ऐसा किया? सर मेरे सास की आवंटन था काशीराम कॉलोनी में, जहाँ मैं रहती थी। मैं 2021 में जनवरी या फरवरी के टाइम पे मैं चली गई थी। मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, बेरोज़गार हैं, वो मजदूरी करते हैं कंपनी में। उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं चली गई थी। मैं 5 महीने बाद आई। मैं उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, मई के महीने में। मैं जून में आई तो देखा मेरी कॉलोनी में कोई रहने लगा था। मैं उसके यहाँ गई तो उसने मुझे धमकी दे के भगा दिया। आप आईएएस है? कौन है ये सुधीर कुमार गहलोत जी। क्या मुकदमा दर्ज हुआ, क्या मामला था पूरा? ये सर कॉलोनी का है जी। और हमने जो है डूडा विभाग में जो है अप्लाई किया था जी, और तो उसने जो है ना शब्द लिख दिया था जी। तो ना की जांच हमने सतर्कता विभाग में कराई। वहाँ से डीएम साहब को लेटर आया, हमको भी आया। तो इसके बाद भी तहसील आई काफ़ी, यहाँ से जो है सब हेरा फेरी किया गया सर। ना क्यों लिखा गया था, क्या कारण रहा? अब सर ये वो तो लेन देन के चक्कर में पैसा हमारे पास था नहीं। हाँ, तो उनने जो है कौन कौन अधिकारी थी जो लेन देन की बात कर रहे थे? वो सर पहले तो डूडा विभाग का शारदा यादव एपीओ, हाँ, और यहाँ तहसील में है स्टोनो अखिलेश। हाँ। उस डाक को रिसीव भी नहीं किए। क्या है पूरा मामला? ने जो रिसीव किया है वो लिख के दे रहा है कि मेरे द्वारा क्या था पूरा मामला, क्या है? वो उसमें ना शब्द बढ़ा है। हाँ। अच्छा, तो किन लोगों ने जांच की थी? तहसील से आया ये। तो ना किसने लिखा था? अब ये कहा जाने, हम कहा जाने। हाँ, बोलिए।
भाई साहब, इसमें किन किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है? ये हमने थोड़ा केला नहीं, मतलब हमें प्राथमिकी पता है, जैसे- ये प्रियो साहब बता पाएंगे। लेकिन फिर भी आप उस नहीं, विभाग के हमने कर्मचारी हैं, हैं, वरिष्ठ वो कर्मचारी हैं। वो हमसे मतलब नहीं, पीओ साहब अपना खुद देख रहे हैं। कौन सी जांच चल रही है? मुकदमा एसडीएम साहब के ऊपर नहीं हुआ है, ये थोड़ी सी भ्रांति इसमें है। मुकदमे की तहरीर एक दी गई थी कोतवाली में, वो था एक प्रकरण, रीना नाम की एक महिला ने काशीराम कॉलोनी के अपनी सास के नाम से वरासत के उसने अपने नाम से आवंटन करने के लिए, अपने पति के नाम से आवंटन के लिए आवेदन दिया था, जिसको यहाँ से पूर्व में तत्कालिक जो पीओ डूडा थे उन्होंने तहसील बांदा में उसके लिए पात्रता की जांच के लिए भेजा था। वहाँ से जो कागज आया तो कार्यालय में उसमें न दिए जाने का उल्लेख था, जिसे संदिग्ध लगने के कारण उस समय के ही डूडा के अधिकारी ने पुनः तहसील से मांगी थी जांच। तो उसमें क्लियर होकर आ गया था कि ना शब्द नहीं लिखा गया वहाँ से। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली पुलिस, गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और गौतम बुद्ध नगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली और गुजरात पुलिस ड्रग तस्करों को लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंची और उनकी निशानदेही पर शहर के सेक्टर बीटा 2 से 2 अफगानी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। शहर के गैराज में एक खड़ी कार से 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये हेरोइन तस्करी करके ग्रेटर नोएडा लाई गई थी। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए गए, 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। तो देखिए, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, 5 किलो हेरोइन बरामद की गई। तो पुलिस को बड़ी सफलता यूपी के ग्रेटर नोएडा में मिली है। 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए गए, 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 2 अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, 5 किलो हेरोइन उनसे बरामद की गई है। पुलिस को बड़ी सफलता यूपी के ग्रेटर नोएडा में मिली है। तो पुलिस को यह बड़ी सफलता यूपी के ग्रेटर नोएडा में मिली है। 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। तो देखिए, 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए गए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में देर रात बदमाश एक गांव में घुस गए। इसी दौरान बदमाशों की आहट से ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते घटना में आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। इसी दौरान घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गांव में बदमाश घुसे, ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ा। यूपी के आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की और आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। चंदौली में मुगलसराय रेल डिवीजन के आपको बता दें कि सिंघी ताली पुल के पास रिपेयर बैगन पटरी से उतर गया, जिसके चलते दिल्ली हावड़ा रेल रूट की डाउन लाइन बाधित हो गई। इस दौरान 6 से ज्यादा गाड़ियां जहां तहां खड़ी हो गई। सूचना के बाद मुगलसराय रेल डिवीजन के रेल अधिकारी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटे हैं। दरअसल डीएफसीसी प्रोजेक्ट पर काम के दौरान रेलवे ट्रैक पर काम करने वाली मशीन बेपटरी हो गई। डीडीयू जंक्शन रेल यार्ड के ब्लॉक हटबी के पास रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था। इस हादसे के बाद प्रयागराज से डीडीयू जंक्शन की तरफ आने वाली 6 से ज्यादा ट्रेनें जहां की तहां रुकी हैं। वहीं रेल ट्रैक बाधित होने के चलते डीडीयू जंक्शन पर ट्रेनों के इंतजार में यात्री परेशान हैं। वहीं कई घंटों कड़ी मशक्कत के बाद इलाहाबाद डीडीयू रेलवे लाइन चालू कराया गया। एम पांडे, डिप्टी एसएस डीडीयू। क्या मामला हुआ है? ये बियारन गया था डाउन इलाहाबाद लाइन में न्यू वेस्ट ब्लॉक हट के बीच में, वो काम कर रहा था।
उसी बीच उसकी बोगी जो है डिरेल हो गई और जिसकी वजह से गाड़ी का मूवमेंट बाधित है। इसकी सूचना प्रॉपर पैसेंजर को दी जा रही है और अभी उम्मीद है कि 15-20 मिनट में मूवमेंट चालू हो जाएगा। वहाँ से रेक उठ चुका है और ART मेरी वापस आ रही है। उम्मीद है कि 20-30 तक जो है मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो खबर पीलीभीत के बिशलपुर थाना क्षेत्र से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला ने प्रेमी को फोन करके मिलने बुलाया था। इसी दौरान महिला के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। तो पीलीभीत यूपी से ये खबर आपको दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, महिला के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी। बिशलपुर में ग्राम रोहनिया में प्रमोद नाम के व्यक्ति की कल हत्या कर दी गई थी। रात्रि लगभग 11-11:30 बजे की घटना है। तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंच करके बॉडी कब्जे में लेकर के उसको अस्पताल में भिजवाया गया था। अस्पताल में उसकी डेथ हो गई थी। तुरंत उसको मोर्चरी भिजवाया गया और आज इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसमें रात्रि में ही SOG टीम और थाना पुलिस की टीम बना करके इसमें केस को अनावरण करने के लिए लगाया गया था। FIR को अज्ञात में पंजीकृत कराया गया है। रात में ही जो है जो संदिग्ध थे उनको हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई। तो गांव के ही फुलवानो और रिजवान, जो कि इनके पहले से ही फुलवानो का उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी को लेकर के इन दोनों ने मिलकर के उसको बुलाया और रात्रि में उसके मार उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने के जौला गांव में लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि लोगों ने व्यक्ति की सरेआम पिटाई की। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला बुढ़ाना थाने के जौला गाँव का बताया जा रहा है। मथुरा परिक्रमा मार्ग स्थित राधा प्रसाद धाम में चल रहे स्वामी श्री हरिदास जी के आविर्भाव महोत्सव के अंतर्गत महोत्सव के 7वें दिन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य राधा प्रसाद देवजू का भव्य अभिषेक किया। वहीं ब्रज के लोक गायकों की ओर से स्वामी श्री हरिदास के समक्ष बधाई गायन की प्रस्तुति की गई। साथ ही आश्रम के अनुयायियों की तरफ से स्वामी श्री हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य राधा प्रसाद देवजू महाराज को माला और पटुका उठाकर पूजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया। और मनोज जी का चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।